तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बाइनरी नंबर्स मतलब द्विआधारीय नंबर, आधारीय नंबर होते हैं भैया। ठीक है, द्विआधारी अंक, द्वि मतलब दो आधार जिसका होता है, यानी जिसके आधार में कितना हो, दो, बेस में 2 हो। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, वैसे तो टॉपिक ये कंप्यूटर का है, लेकिन इसमें क्या है कि एचएसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैथ्स के अंदर भी आता है भाई। ठीक है, तो मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना, एडवांस मैथ का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया अभी हाल के एग्जाम्स के दौरान। तो देखो बाइनरी नंबर क्या होता है। कंप्यूटर हमारे पास, कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है भाई। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन विच टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। मतलब कंप्यूटर क्या करता है कि भाई कंप्यूटर जो डाटा है उनको भाई डाटा इनपुट लेता है, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर शो करता है, यही होता है। लेकिन हमने जैसे कंप्यूटर में 97 मतलब कोई नंबर दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे डाटा को डिकोड करता है, अपने कोड के अकॉर्डिंग तोड़ लेता है। यानी कंप्यूटर में 2 ही नंबर जो होते हैं हमारे पास, कंप्यूटर जो एक्सेप्ट करता है, और इसको मशीनी लैंग्वेज में 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1। क्योंकि कंप्यूटर क्या है भाई, ट्रांजिस्टर्स का बना होता है। देखो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स है भाई, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, सर्किट होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर में ऑन या ऑफ, ठीक है, ऑन या ऑफ होते हैं, 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होता है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर्स होते हैं मशीनी नंबर जिसको कंप्यूटर आराम से समझ सकता है। तो अब देखिए बाइनरी नंबर 2 होते हैं, सिर्फ 0 और 1। यानी कंप्यूटर में हम जब कोई भी नंबर डालेंगे तो कंप्यूटर से डिकोड सिर्फ 0 और 1 में करता है। कैसे करता है, अब पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर पहले वो देखिए। पेपर में आएगा जैसे भाई 97 है, कन्वर्ट करो इसे बाइनरी नंबर में, कन्वर्ट इन बाइनरी नंबर फॉर्म। बाइनरी नंबर के अंदर इसे कन्वर्ट करके बताओ, पेपर में आ जाता है सीधा, या 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा 97 का बाइनरी है। तो देखिए 97 के मेरे ख्याल में फैक्टर बनाने सबको आते होंगे, प्राइम फैक्टर भाई 2। लेकिन ध्यान ये रखना 97 के फैक्टर बनाओ तो देखो बेस 2 होता है इसमें, जैसे यहाँ पे 2 लिखा जाता है बाइनरी के अंदर। ये जो नंबर आएंगे ये 1 और 0 की फॉर्म के अंदर ही आएंगे। अब देखो 97 है, 2 से करो, लेकिन ध्यान ये रखना इसमें एक और आएगा सिंबल। कैसे आएगा देखो, 97 को 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी रिमाइंडर 1 बचेगा तो वो यहाँ लिखेंगे। ये नहीं है कि कभी 2 से ना हो रहा हो तो और किसी से कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, 2 से ही करना है क्योंकि नंबर 2 होते हैं हमारे पास। 2 से 24, रिमाइंडर 0 बच गया भाई। ठीक है, 2 से किया 12, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 से 12 को करेंगे तो 6, रिमाइंडर 0। 6 को 2 से करेंगे तो 3, रिमाइंडर 0। 3 को 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, बचा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब फिर 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा तो 0, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो देखो 97 को हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं भाई, 97 है, इसे हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, देखो 97 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना उल्टा शुरू कर दीजिए। पहले क्या लिखेंगे 1, फिर ऊपर वाला नंबर 1, फिर इससे ऊपर 0, इससे ऊपर 0, इससे ऊपर 0, इससे ऊपर एक और 0 और एक ये 1, और यहाँ पर बेस में लगा दीजिए 2। ये इसकी क्या होगी भाई, बाइनरी नोटेशन होगी। ठीक है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, मान लो हमें करना हो 85 को करना हो, 85 को करना हो तो कैसे करेंगे भैया, इसकी जगह 85 आ गया, कन्वर्ट 85 इन बाइनरी फॉर्म, यानी द्विआधारीय अंकों में इसको बदलिए। तो कैसे बदलोगे, देखो 85 है, 2 से करो, मैंने आपको क्या बताया था, एक लाइन और लगा लेना ताकि रिमाइंडर वहाँ लिखा जा सके। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 से करो 21, रिमाइंडर 0। 2 से किया 2 1 जा 2, 2 0 नहीं जाएगा इसलिए 1 रिमाइंडर।
2 से 5 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, 1 बच गया तो 0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो मैं 85 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 85 जो है इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 1। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट ये नंबर है जो 1 बचेगा उससे स्टार्ट करना है आपको। 1 0 1 0 आ लिया 0, फिर 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी बाइनरी फॉर्मेशन आ गई। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या सिर्फ ओड नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, इवन के लिए नहीं होता है? बिल्कुल होता है इवन के लिए भी। कैसे, देखो मान लो 64 आ जाए, कह दे कि भाई 64 है एक नंबर, उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। 64 एक नंबर दे दिया, उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखो कैसे करोगे भाई, 2 से करेंगे 32 रिमाइंडर 0, 2 से मैंने किया 16 रिमाइंडर 0, 2 से 8 रिमाइंडर 0, 2 से 8 को करोगे तो 4 रिमाइंडर 0, 4 2 को 4 से मतलब 4 है उसको 2 से करिए, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर हमारे पास 0। लेकिन अब 1 को हम करेंगे तो 0 और ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए, 1 कैसे लिखेंगे 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास। और इसके बेस में कितना लिख देंगे 2। ये इसका क्या हो गया भाई, बाइनरी नोटेशन हो गया। हमारे पास नंबर था 64, उसे बाइनरी फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास है 80, ठीक है, 80 को हमें लिखना है, या 156 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लो, 156 को लिखना है। ठीक है, 156 को मैंने आपको कैसे बताया था, ये कर लीजिए, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचा 0, 2 से 39 0, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 1 बच गया भाई, 2 से 2 9 जा 18 और 1 बच गया, 2 4 जा 8 और 1 बच गया, 2 2 जा 4 0 बच गया भाई, 2 1 जा 2 0 रिमाइंडर। अब लेकिन 2 से करेंगे तो 0 1 रिमाइंडर बच गया। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 156 इज इक्वल टू, यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, 1 1 के बाद 0 0 के बाद 0, फिर 1 2 3 3 बार 1 1 2 3, फिर उसके बाद 00 और बेस में क्या लिखेंगे 2। ये हमारे पास क्या होगा, इसकी बाइनरी फॉर्मेशन होगी 156 की। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते, कोई नंबर दे देगा और उससे पूछ लेगा कि इसे बाइनरी में हम कैसे लिख सकते हैं, या क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है। वो कैसे, देखिए ऐसा नंबर आ जाएगा, इसमें दे देगा 4 ऑप्शन आपको, ये भाई किसके बराबर होगा, ए 156, बी 140, सी 248 एंड डी नन ऑफ दीज। मान लीजिए नन ऑफ दीज, ऐसा कोई ऑप्शन जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, वो ऐसा पूछा गया था, ये दिया गया था, ये किसके बराबर है। तो देखिए कैसे करोगे आप, मैं आपको कोई किसी लॉजिक में नहीं कर रहा कि भाई 2 फिर 4 8, ऐसे सिंपल तरीके से समझो इसको। कैसे सिंपल तरीका, मतलब ये जो नंबर है इसको एज इट इज लिख दीजिए, 1 0 0 1 1 1 0 0, ये हमने लिख दिया भाई। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक इसको करने की। हमेशा वही लगानी है आपको। कई आप यूट्यूब में देखोगे तो लिखेंगे 2 4 8, बुक्स में भी यही लिखा होता है कई जगह, पहले 2 4 8 16 ऐसे लिखते जाइए। इस नंबर से फालतू नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लंबा हो जाता है, उसमें कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि कई बार सम पता नहीं लगता कि है नहीं। अगर नए पढ़ रहे हैं आप तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो लॉजिक, काउंटिंग सबको आती होगी। यहाँ पर लिख दीजिए 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4,
2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। यहाँ तक आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लिख देना कि भाई लास्ट नंबर है उसे 2 की पावर 0 से यहाँ से स्टार्ट करके आगे आप बढ़ते जाइए। 0 को आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एब्सेंट, मतलब 0 की टर्म जो भी है वो सारी एब्सेंट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं है। 1 को हम मान लेंगे प्रेजेंट, जहाँ पे 1 के नीचे जो चीज़ लिखी है उसको हम क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट। तो देखिए सबसे पहली बात हमारे पास आया, यहाँ पे देखिए ये क्या है भाई, 0 है हालांकि, तो इसका ये ख़त्म हो गया हमारे पास, ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि 0 है, ये भी ख़त्म होगी 0 है, ये भी ख़त्म होगी 0 है। कौन कौन सी बची, 2 की पावर 7 ये बच गया, प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, ये बच गया। अब इसको जोड़ना ज़रा भाई, 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 64 128 होता है भाई। 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 2 यानी 4, तो 128 और 16 हो गए भाई 144, 144 और 8 152, 152 और 4 कितना हो गया 156, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। यानी कि ये नंबर कितने के बराबर होगा, 156 के बराबर। देख लीजिए 156 ही है। दूसरा देखिए, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ना कई बार क्या होता है कि करते टाइम दिमाग थोड़ा सा सेंटर में रखो, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 ही बात याद रखनी है, अगर हमें बाइनरी नंबर दिया जाता है और पूछ लेता है कि भाई ये किस नेचुरल नंबर के बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, काउंटिंग शुरू कर दीजिए 2 भाई 2 रेज़ टू पावर 0 से, और जहाँ तक है वहाँ तक। मान लीजिए ये दे दिया 100101, इसके बारे में पूछ लिया कि भाई ये किस नेचुरल नंबर के बराबर है, तो मैंने आपको क्या बताया, खुला खुला लिख लो 1 0 0 1 0 1, सिर्फ समझाने के लिए। पेपर में आप फटाफट करेंगे अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये लिख लिया हमने भाई। फिर मैंने आपको क्या बताया था, 0 एब्सेंट 1 प्रेजेंट, 0 के नीचे जो जो उनको काट दीजिए, उनका कोई यूज नहीं है सवाल, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 प्लस, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 बार 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। अब ये देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, अब इसमें देखो 1 है इसलिए 2 की पावर 0 कितना होता है 1, ये ध्यान रखना। कभी ये चक्कर में हो भाई यहाँ 0 काट दिया, 0 एब्सेंट बताया था, अरे मैंने 0 ऊपर वाले के लिए बताया, ऊपर 0 था तब पिछले क्वेश्चन में ये कट गया था, लेकिन अभी फिलहाल 2 की पावर 0 है इसलिए ये नहीं कटेगा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 32 और 4 36, 36 और 1 37, तो यानी 37 का बाइनरी ऑपरेशन ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक और देखिए बिल्कुल क्लियर करने के लिए, डाउट्स हैं वो भाई नहीं होने चाहिए इसके अंदर। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि भाई 1 0 1 0 1 0, इसको किस नेचुरल नंबर के बराबर लिखा जा सकता है, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, पहले खुला खुला लिख लीजिए इसको, 1 0 1 0 1 0। फिर मैंने आपको क्या बताया था, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5। फिर मैंने आपको क्या बताया, 0 को एब्सेंट कर दीजिए, तो 0 एब्सेंट 0 एब्सेंट 0 एब्सेंट, ऊपर 0 देख के, नीचे 0 नहीं, ऊपर 0 देख के। इसके बाद क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 8 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है भाई, तो 32 और 8 40 और 2 42, यानी कि किसके बराबर है हमारे पास 42 के बराबर है। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन एक ले लेते हैं, दोनों करके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में इसके मैं कुछ एक चीज़ बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट है और इन फ्यूचर आपके काम आएगी। पेपर में आ जाता है, मान लीजिए कि भाई 182 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाइए। मैं आपको दोनों चीज़ों में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, बाद में जो बाइनरी है उसको नंबर में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कैसे, फिर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी बिल्कुल। 182 है, देखिए 2 से मैंने आपको बताया एक रिमाइंडर का जो है ना वो अलग से लाइन लगा लेना, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0 बच गया भाई।
2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 बच गया। 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बच गया। 2 से 11 0, 2 से 5 1, 2 से 2 1, अब उसके बाद 2 से 1 0, अब 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 0 1, ये आ गया भाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 0, चलो खुला खुला लिख देता हूँ क्योंकि फिर बाद में अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ये लिख लिया भाई मैंने। ये इसको बाइनरी नंबर जो भी है हमारा, और ये 0 बच गई, इसको हम 0 लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। ऊपर 0 बच गई तो 0 लिख ली। फिर मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ से शुरू कर दीजिए। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, 2 raised to power 7। फिर मैंने आपको क्या बताया, 0 को एब्सेंट कर दीजिए। ये लो भाई 0 एब्सेंट कर दो, ये 0 एब्सेंट हो गई। अब देखो 2 raised to power 7 कितना होता है 128, प्लस 2 raised to power 5 कितना होता है 32 होता होगा, प्लस होता नहीं होता ही है तो 2 raised to power 4 कितना होता है 16, 2 raised to power 2 कितना होता है 4, और 2 raised to power 1 कितना होता है भाई 2 होता है। 128 में 32 जोड़ेंगे तो 160 हो गया। 160 में 20 जोड़ो, 16 और 4 20 हो गए ना 180, और 180 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 182। तो देखिए जरा नंबर चेक करिए, 182 तो नंबर था हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है ना, एक बार टाइप ढंग से कर लेना, पेपर में आएगा, आराम से कर सकते हो बिना, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक लॉजिक बता देता हूँ, लेकिन मैं लॉजिक के बजाय आपको मैं चाहता हूँ इससे करो आप, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। लॉजिक तो चलो मैं बता देता हूँ 2-3 कैसे करोगे, ठीक है। उनको एक बार करने की भी आप कोशिश करना, मैं लॉजिक आपको मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखिए मैं कुछ एक टाइप करवा देता हूँ, ठीक है। टाइप मतलब जैसे 11 की बेस में 2, 111 बेस में 2, 1111 बेस में 2, सब में ऐसा हो। सबसे पहले देखिए ये टाइप में क्लियर करवा देता हूँ आपको कैसे करना है। अगर इस टाइप से अगर आप याद रख सकते हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 की पावर 2 लिख दीजिए -1, ठीक है। तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, ये इसका आंसर हो गया भाई। ये कितने देखो 1 2 3 डिजिट है, 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 - 1 7। अब 1 2 3 4 हैं तो इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 16, 16 - 1 कितना हो गया 15। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 -1, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में से 1 जाएगा तो 31। अब 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 की पावर 6 -1, तो 2 की पावर 6 64, 64 में से 1 गया तो 63। अब बात ये आती है, देखो ये तो ठीक है फॉर्मूला हो जाता है एक तरह से, लेकिन पेपर में इतनी चीज़ थोड़ी याद होती है। तो जैसे 11 आ गया, मान लीजिए 111 आ गया, ठीक है 111 आ गया, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, हम डिलीट करते हैं। किस चीज़ को डिलीट करते हैं भाई, 0 की टर्म अगर 0 ऊपर से है उसको हम एब्सेंट कर देते हैं, लेकिन 0 है ही नहीं है तो इनको ऐड कर दो। देखो 2 raised to power 2 तो 4, प्लस 2 raised to power कितना हो गया हमारे पास 2 raised to power 1 2, प्लस 2 raised to power 0 1, किसी भी चीज़ पावर 0 1 होती है, तो 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। इस तरीके से करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। बाकी अगर कोई याद रख सकता है उसके लिए ये बेस्ट है। अब ये देखो यहाँ पर क्या करना है, सब 1 थे तो ही हमने क्या किया था, जितने नंबर थे उसे 2 की पावर के फॉर्म में लिख के उसमें से 1 माइनस कर दिया था। अब अगर बीच में 101 1001, बीच में 3 0, बीच में 4 0 ऐसी टाइप आ जाती है, तो उसमें आप क्या करेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे, जितने डिजिट हैं उसमें से 1 कम करके लिख दो। तो कितनी है 1 2 3 है, 3 में से 1 कम कर दो 2, और 1 ऐड करना है। आपकी बार क्या करना है 1 ऐड करना है। नीचे वाले में देखिए कितनी है डिजिट टोटल, देखो पहले 2 की पावर में कितने लिखेंगे 1 2 3 4, 4 में से 1 कम करो 3 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगी प्लस 1। अब ये देखिए 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 कम कर दो 5 और प्लस 1।
अब ये देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है शायद, और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। ये नंबर कितना आ जाएगा, 33। अब चेक कर लेते हैं कि हमने क्या ये सही भी है या गलत है। कोई भरोसा नहीं इस चीज़ का, मैं वो क्लियर बता देता हूँ, पहले आप रिजल्ट वेरीफाई करें तभी विश्वास करें, ऐसे हर एक चीज़ में विश्वास मत करना। 1 2 3 4 और ये 1, मैंने आपको क्या बताया था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। फिर मैंने आपको बताया था 0 वाला एब्सेंट कर दो, एब्सेंट 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 एब्सेंट, बचा क्या, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 प्लस, अब ये देखो 1 है तो इसलिए ये डिलीट नहीं होगी, लेकिन किसी भी चीज़ की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 32 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 33 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये कुछ एक टाइप्स थी जो आपने करके देखी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन सब को जितने भी मैंने ये कर रखे हैं ना, इनको आप एक बार प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल मेथड से करके देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी इससे। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ना, तो उनको छोड़ना मत, आराम से कर देना। ठीक है, तो अगली जो वीडियो है उसमें हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बने रहें।